प्रिय विद्यार्थियों, आज हमारा अध्ययन का विषय है उद्यमिता के धीमे विकास के कारण अथवा प्रमुख बाधाएं। केजेज ऑफ मेन ऑब्स्टिकल्स ऑफ स्लो डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं भारत में उद्यमिता के विकास में बाधक तत्व कौन कौन से हैं। फैक्टर्स इम्पेंडिंग द ग्रोथ ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया। यहाँ पे जो मेंशन है पॉइंट में सबसे पहले है परंपरागत समाज, ट्रेडिशनल सोसाइटी। भारतीय समाज परंपराओं या रूढ़ियों या अंधविश्वासों में रहता है। यहाँ जाति, धर्म एवं संप्रदाय का आज भी बोलबाला है। इसके अलावा परंपरागत रूप से कुछ कार्यों को अच्छा नहीं माना जाता। जाति प्रथा के कारण लोग परंपरागत धंधों को छोड़ने से हिचकिचाते हैं, यानी उनको जो परंपरागत जो बिजनेस है उनको छोड़ते नहीं हैं। पिता का जो बिजनेस है वो पुत्र, फिर पुत्र का पुत्र, इसलिए ये परंपरागत चलता रहता है। इसलिए व्यक्तियों में क्या होती है, व्यावसायिक रुचि, इंटरेस्ट, जोखिम लेने की क्षमता, इसके अलावा रचनात्मक चिंतन आदि की कमी बनी रहती है। इससे उद्यमिता साहस के विकास की गति धीमी रहती है। इंग्लिश में ट्रेडिशनल सोसाइटी, द इंडियन सोसाइटी सफ़र फ्रॉम ट्रेडिशनल कस्टम्स एंड सुपरस्टिशंस। इसके अलावा रिलीजन्स, कास्ट एंड क्रीड स्टिल डोमिनेट इंडियन सोसाइटी। ट्रेडिशनली सम जॉब्स आर treated as fair jobs, inferior jobs due to caste systems. People hesitate to leave their traditional occupation. Such a situation have resulted in lack of interest in business. इसके अलावा कैपेसिटी टू टेक रिस्क एंड कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग, so the pace of entrepreneurship development has been slow. दूसरा है वंशानुगत कार्य यानी हेरिडिटी जॉब्स। भारत में जॉब, धंधे, बिजनेस या व्यवसाय रुचि, क्षमता या भावना के अनुसार नहीं, अपितु वंशानुगत अनुकरणीयशीलता, हेरिडिटी एडप्शन, जाति प्रथा, धर्म और लिंग भेद आदि के कारण आधार पर किया जाता है। इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम ये होगा कि उद्यमी अपना क्षमता, रुचि एवं प्रेरणा के अनुसार व्यवसाय तथा उद्योग का चुनाव नहीं कर पाते हैं और जो हेरिडिटी जॉब्स है, जो परंपरागत जॉब है, वही करते रहते हैं। In India, selection of work, occupation and business has continued on the basis of heredity, adoptions, caste system, religious and sex differentiations, and other factors, and not on the basis of interest, capacity and feeling. As a result, the entrepreneurs are not able to select the business or industry according to their capacity, interest and inspiration, etc. थर्ड है अनु उत्पादक खर्च यानी अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर कौन सा? अनु उत्पादक खर्च। भारतीय पूंजी परम से ही शर्मिली रही है। यहाँ के लोग या तो अपनी बचतों को अपने पास छुपा कर रखते हैं या शादी, विवाह, जन्मोत्सव, मृत्यु भोज, धार्मिक अनुष्ठान, आभूषणों के निर्माण, अचल संपत्ति, माल संग्रहण एवं अन्य भोग विलास की वस्तु की खरीद और उसी प्रकार के अन्य उत्पादन कार्यों में खर्च करते रहते हैं। ये हम सब देखते भी हैं कि बेशुमार
शादी विवाह में खर्च करते हैं। इसके अलावा माल का संग्रहण, कलेक्शन भी रखते हैं। इसके अलावा वस्तु की खरीद और उसी प्रकार के अन्य अनुत्पादक जो अनप्रोडक्टिव है, एक्सपेंडिचर है, उनमें खर्च करते रहते हैं। परिणाम स्वरूप इसका क्या होता है, नवीन उद्योगों की स्थापना के लिए पूंजीगत साधनों का अभाव रहता है और उद्यमिता का विकास नहीं हो पाता है। इंडियन कैपिटल हैज़ ऑलवेज बीन सैड। इंडियन कैपिटल either keep their saving hidden on spend it for unproductive purpose like on a marriage, religions, festivals and occasion feast on death, birth, celebration or commands fixed property, luxury goods and likewise. As a result, capital resources is required for establishment of new industry are not sufficiently available and it block the entrepreneurial development also. इसके अलावा नेक्स्ट है आधारभूत सुविधा का अभाव, लैक ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारे देश में उद्यमिता के विकास के लिए आधारभूत सुविधा जैसे यातायात, संचार के साधन, बैंक, बीमा, बिजली, पानी, कच्चा माल, सड़क, स्कंद विपणन आदि की सेवाएं, साथ साथ बाजार, संगठित उपज आदि का अभाव रहता है। इसका रिजल्ट ये रहेगा, उद्योग का विकास धीमा रहता है। इनका आधारभूत सुविधा का अभाव होने के कारण क्या होगा, रिजल्ट क्या रहेगा, इसका परिणाम क्या रहेगा, उद्योग का विकास धीमा रहा और नए उद्योगों के सक्षम उद्योग है स्थापित करने में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। लैक ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज लाइक जैसे ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बैंक, इंश्योरेंस, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रॉ मटेरियल, स्टॉक एक्सचेंज, मार्केटिंग सर्विस, कैपिटल मार्केट, ऑर्गेनाइज्ड product marketing, etc. have not been up to mark in India. As a result, the progress of industries has been slow and the new entrepreneurs have faced difficult in establishing in the industry. इसके अलावा पांचवा है उद्यमी साहसी। जो उद्यमी होता है या साहसी होता है, मनोवर्ती का अभाव होता है, उनमें क्या होती है, स्पिरिट का अभाव है, लैक ऑफ एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट। इसका मतलब ये है, इनकरेज का अभाव पाया जाता है। उद्यम या साहस का विकास मानवीय संसाधनों की प्रकृति पर निर्भर करता है। ओके, भारत में अधिकांश व्यक्ति, विशेष रूप से नव युवक यानी न्यू जनरेशन, व्यवसाय अथवा उद्योग की स्थापना एवं चलाने की तरफ न जाकर नौकरी किसके ऊपर ध्यान देती है, सर्विस के ऊपर ध्यान देती है। व्यवसाय के ऊपर ध्यान न देके सर्विस के ऊपर, नौकरी सर्विस के ऊपर ध्यान देना पसंद करती है। इस प्रकार व्यक्ति में जो व्यक्ति है या जो न्यू जनरेशन है, वो क्या करती है, बिजनेस में ध्यान ना देकर सर्विस ध्यान देती है। तो यहाँ पे व्यावसायिक रुचि का अभाव पाया जाता है, जोखिम वहन क्षमता में भी कमी आती है। इसके अलावा व्यावसायिक तथा तकनीकी योग्यता का अभाव एवं रचनात्मक चिंतन की कमी आदि के कारण भारत में उद्यमिता का विकास धीमी गति से हो रहा है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि एंटरप्रेन्योरशिप स्पिरिट यानी द डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्राइज एंड एंटरप्रेन्योरशिप डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। In the India, most of the people, particularly younger generation, have an inclination for a service and not for establishing and operating the business or industry. Lack of business aptitude, lack of risk-taking capacity, lack of business and technical abilities, and also lack of constructive thinking. Entrepreneurial development in India is at a low pace. छठा है सांस्कृतिक मूल्य, कल्चर वैल्यू। भारतवर्ष में धर्म का विशेष, रिलीजियस का विशेष प्रभाव है।
रिलीजन्स का विशेष प्रभाव है, भारत में धर्म का विशेष प्रभाव है। इसके अलावा एक सेंटेंस है, आदर्श वाक्य वो है, सदा जीवन उच्च विचार। भारतीय संस्कृति में भौतिक लाभ, निजी संपत्ति अथवा आर्थिक परिवर्तनों, निजी लाभों या आर्थिक कार्यों एवं उच्च जीवन स्तर आदि पर अधिक महत्व दिए जाने के कारण अनावर्तिक सांस्कृतिक उद्यमिता के विकास में बाधक सिद्ध होती है। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कल्चरल वैल्यू में भारतवर्षियों पर धर्म का विशेष प्रभाव है और इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि सादा जीवन उच्च विचार। इसके अलावा भारतीय संस्कृति में भौतिक लाभ, निजी संपत्ति, आर्थिक परिवर्तन, इसके अलावा निजी लाभों, आर्थिक कार्यों, उच्च जीवन स्तर आदि पर अधिक महत्व दिए जाने के कारण अनार्थिक सांस्कृतिक उद्यमिता के विकास में बाधक होती है। तो ये भी एक कारण हो सकता है। द कल्चर वैल्यूज हैज ए द कल्चर वैल्यू है negotiate the entrepreneurial development. Religion has deep impact of India society. Religion has deep impact on Indian society. Or ideal has always been simple living and high thinking. In Indian culture, much emphasis has not been given on the material gains, personal wealth, economic change, personal gains, economic work and high living standard, and hence non-economic culture has proved to be an obstacle for entrepreneurial development. नेक्स्ट है सातवां, शिक्षण सुविधा का अभाव, लैक ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग फैसिलिटी। इसके अंतर्गत भारत में उद्यमिता के संबंध में शिक्षण प्रशिक्षण सुविधाओं का अभाव है। हालांकि इम्पोर्टेंट बात यह है कि भारत में भारत में जो स्वतंत्रता के पश्चात निजी व सरकारी क्षेत्र में कुछ प्रशिक्षण संस्थाओं एवं तकनीकी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना हुई है, लेकिन ये संस्थाएं ऐसी नहीं है जो नए उद्यमी बना सके। इसके अलावा यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये संस्था ऐसी नहीं है जो नए उद्यमी बना सके, क्योंकि इनमें यहाँ भी इसी प्रकार का शिक्षण प्रशिक्षण दिया जाता है जिस पर डिग्री संस्थाएं दिया करती हैं। निजी शिक्षण और प्रशिक्षण सुविधा का कुल मिला के यहाँ पे अभाव है, ये भी एक कारण है उद्यमिता के विकास में धीमी गति का। Lack of education training facilities. Education and training facility relating to entrepreneurship skill lack in India. Although some training institute and technical education institute have been established in private and government sector after independence, but these are not adequate to prepare new entrepreneurs because their type of education training provided they are in a light of degree providing institutions. इसके अलावा अनुकूलतम वातावरण का अभाव, लैक ऑफ फेवरेबल इन्वायरमेंट। एक उपक्रम यानी इंटरप्राइज के संचालन में समाज के प्रत्येक वर्ग जैसे लेबर, उपभोक्ता, कस्टमर या इन्वेस्टर, सरकार, गवर्नमेंट, समाज एवं प्रतिस्पर्धा आदि का योगदान होता है। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश में लेबर में, श्रमिकों में कार्य के प्रति उत्साह नहीं है। इसके अलावा उपभोक्ता उद्यमी को भी शक रहता है, शक न जाओ, उपभोक्ता उद्यमी को भी डाउट की नज़र से देखते हैं, पूंजी का अभाव हमेशा बना रहता है इत्यादि। ये सब क्या है, जो वातावरण होना चाहिए वो वातावरण नहीं है, अनुकूल वातावरण का अभाव होता है। लैक ऑफ फेवरेबल इन्वायरमेंट, ऑल सेक्शंस
of the society like workers, customer, investor, government, society and even the competitors etc. have a contribute to operating an enterprise. But it is unfortunate that in India, labor do not have a enthusiasm to work. The consumer views regarding the entrepreneurs have various doubt. ओके इसके अलावा अनुकूलता वातावरण का फिर सेकेंड लास्ट है सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। सामाजिक सांस्कृतिक कारण में भारत में उद्यमी के विकास में धीमी गति का एक प्रमुख कारण सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारण भी है। अनेक जातियाँ पड़ता है, सामाजिक कुरीतियाँ, धार्मिक अंधविश्वास है। इस प्रकार नए उद्यमियों की आय में वृद्धि होने इसके साथ ही प्रदर्शनकारी प्रवृत्ति भी मिलती है, प्रदर्शन बार बार होते हैं। इसका दुष्प्रभाव भी पड़ता है। इसके अलावा उद्यमी विशाल भवनों के निर्माण, बहुमूल्य आभूषणों के निर्माण, भोग विलास की वस्तु पर अपव्यय करते हैं, दहेज आदि पर बचत का उपयोग करना प्रारंभ कर देते हैं। ये भी एक तरीके से क्या है, उद्योग के विकास की यहाँ पे संभावनाएं घट जाती है। सोशल एंड कल्चर फैक्टर, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर हैव आल्सो proved to be obstacle in entrepreneurial development in India. Reason being that country is dominated by caste system, social ills, religions, etc. लास्ट है सामाजिक पूंजी की अपर्याप्तता, डिफिशियंसी ऑफ कैपिटल। बहुत इम्पोर्टेंट है। मूल्य में वृद्धि के कारण जो पाश्चात्य देशों की तुलना में अधिकतर भारतीय जीवन स्तर को बनाए रखने में असमर्थ रहते हैं। वेस्टर्न जो कंट्रीज़ है उनकी तुलना में भारतीय जीवन स्तर को बनाए रखना में असमर्थ रहते हैं। केवल पूंजीपति वर्ग के लोग ही उद्योग की स्थापना का साहस करते हैं, हिम्मत रखते हैं। ऐसी स्थिति में भारत में उद्योगों की स्थापना एवं उनके विस्तार के लिए वित्तीय संस्थाएं जैसे औद्योगिक बैंक का योगदान नहीं के बराबर है। उद्योगों की स्थापना के लिए जो ऋण दिया जाता है उनकी शर्तें भी उदार नहीं होती है, ब्याज की दरें भी ऊँची होती है। इसके कारण क्या होता है, पुनर्भुगतान क्षमता के कारण न्यूनतम होने के कारण भी उद्यमियों का विकास धीमा रहता है। तो कुल मिला के पूंजी की अपर्याप्तता, मूल्य वृद्धि के कारण जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है, पाश्चात्य देश है की तुलना में अधिकतर भारतीय जीवन स्तर को बनाए रखने में असमर्थ होते हैं। एज ए डिफिशियंसी ऑफ कैपिटल as a compared to the people Western countries, Indian people at large are not capable to maintain their living standard due to price. Only the capitalistic class has courage to establish industry. ठीक है, only the capitalistic class has courage to establish इंडस्ट्री। इसके अलावा कंट्रीब्यूशन ऑफ बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन एस्टेब्लिशमेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्री इन इंडिया हैज़ आल्सो बीन insufficient. Loans given for establishment industry are not on easy terms and conditions. Interest rates are also high, hence entrepreneurial development has been slow due to low repayment capacity. थैंक यू। ये चैप्टर इस तरह उद्यमिता के विकास के कारण है। तो प्रमुख बाधाएं, जो बाधाएं हमने देखी 1 से लेकर 10, भारत के विकास के भारत में उद्यमिता के विकास में बाधक तत्व, फैक्टर्स इम्पेंडिंग द ग्रोथ ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया। और भी बाधाएं हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में
अध्ययन करेंगे। थैंक यू।